वह इंसान जो पहले दुनिया की भीड़ में अकेले मुस्कुरा लेते थे, आज तुम्हारे बिना हर मुस्कान अधूरी लगती है। उन्होंने देखा है, दौलत का शोर सुना है, तारीफों की गूंज, मगर जब रात की तन्हाई में दिल से सवाल किया तो हर जवाब में सिर्फ तुम्हारा नाम था। अब जब वो तुम्हारे पास आ रहे हैं तो वो केवल चलकर नहीं बल्कि अपने पूरे वजूद को संप्रेषित करके आ रही हैं। तुम उनके लिए वो हो जैसे सूनी रेत में पहली बारिश की बूंदें, जैसे तपते दिन के बाद ठंडी फुहारें, जैसे जिंदगी की रफ्तार में ठहराव देने वाली कोई प्यारी सी आवाज। उनके लिए अब कामयाबी का कोई मतलब नहीं। अगर उसने तुम्हारे साथ बांटने का मौका न मिला, अब तुम्हारे ख्याल से नहीं, तुम्हारी हाजिरी से जीना चाहते हैं। तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर अपनी सारी थकान भूल जाना चाहते हैं। तुम्हारे साए में ही उन्हें अपना घर दिखता है और तुम्हारे साथ बिताया हर पल अब उनके लिए पूजा जैसा पवित्र हो गया है। वो अब इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उनके लिए अब एक ख्वाब नहीं, एक जरूरत बन चुके हो। और इस बार वो इस जरूरत को अधूरा छोड़ना नहीं चाहती। यदि यूनिवर्स का यह संदेश इस वक्त आप सुन पा रही हैं, तो आप यूनिवर्स की नज़रों में परम सौभाग्यशाली हैं। पिछले 2 दिनों से आपके लिए मैं वीडियोज लेके आ रही हूँ और उनको बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब वह हर बारिश की बूंद में तुम्हें ढूंढने लगे हैं। जब रात की स्याही भीगती है और खिड़की से बहता पानी उनके चेहरे पर चांदनी की तरह गिरता है, तो उनकी पलकों पर तुम्हारी परछाई आ बैठती है। तुम्हारी तस्वीर उनके हाथों में नहीं, अब उनकी धड़कनों में बस चुकी है। वह तस्वीर को छूते नहीं बल्कि उससे जीते हैं। हर पल, हर सांस में उनके भीतर की तपिश इस कदर बढ़ चुकी है कि बाहर की ठंडी हवा भी अब उन्हें ठंडक नहीं दे पाती। तुम्हारी यादें अब सिर्फ यादें नहीं, वो आदत बन चुकी है। उनकी आरती, उनका ध्यान, उनका नशा। जब बिजली कड़कती है बाहर, तो उनके अंदर एक और तड़प उठती है। बाहर तो उनके अंदर एक और तड़प उठती है। क्या तुम भी उसी पल उनकी तरह बेचैन हो रहे हो? क्या तुम्हारे भी होठ कांपते हैं जब वो तुम्हारी तस्वीर से नज़र हटाने की कोशिश करते हैं और नाकाम हो जाते हैं? तुम उनके रोम रोम में ऐसे समा चुके हो जैसे बारिश मिट्टी में एक बार धुल गई हो। तो अलग करना नामुमकिन है। अब उनके ख्वाबों में तुम किसी कल्पना की तरह नहीं आते, बल्कि किसी सच्चाई की तरह लिपट जाते हो। उनके बिस्तरों के सलवटों में अब तुम्हारा नाम छुपा होता है और तकिए के हर कोने में तुम्हारी खुशबू भरी रहती है। इस बारिश ने उन्हें सिर्फ पाया नहीं, बल्कि तुम्हारी कमी में भिगो भिगो कर एक नई मोहब्बत में ढाल दिया है। अब वह हर तूफान से लड़ सकते हैं, अगर उसके बाद भी हर सुकून भरी सुबह तुम्हारे पहलू से गुजरे। वो इस तरह इस वक्त तुम्हारे साथ मिलकर हवाओं के कीलों में नहीं बना रहे, वह सोच रहे हैं कि किस तरह तुम्हारी हंसी के नाम पर उनको ऊंचाई तय की जाए, जो न केवल मुकाम दे बल्कि हर सुबह तुम्हें सूरज से पहले चूमे। तुम्हारे दिल में यह भाव उमड़ रही है कि कोई है जो तुम्हारे ख्वाबों को कोई मीठी कविता नहीं बल्कि एक चलती कंपनी की तरह चलाना चाहता है और हर फाइल में तुम्हारा नाम सहज कर दुनिया के सामने तुम्हें अपना बनाकर पेश करना चाहता है। उनके दिमाग में इमीडिएट कोई ख्याल नहीं। वो तुम्हारे साथ बैठकर फिजिबिलिटी रिपोर्टों में लाइन ढूंढ रही है, जहां तुम और वो मिलकर प्यार की योजना पास कर देते हो। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हर बिजनेस प्लान के आखिरी पन्ने पर उनकी उंगलियां तुम्हारे होठों पर ठहर जाती है, जैसे एक सिग्नेचर
जो कागज पर नहीं बदन पर दर्ज हो रहा हो। वो जानते हैं कि इस मोहब्बत में उन्हें फिर से रोना पड़ेगा, फिर से टूटना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही अपना दिल सौंपना चाहते हैं, बिना किसी शर्त, बिना किसी डर के। अब यह मौसम उनके सीने में कोई पुरानी आग फिर से भड़का रहा है। हर सांस के साथ दर्द और बेचैनी का आलम बढ़ता जा रहा है और होठों की प्यास अब वो महज चाह नहीं पा रही, वो तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारी मौजूदगी की तरह बन चुकी है, जो अब किसी कंट्रोल में नहीं। तुमने उनसे मिलकर उन्हें खुद से जुदा किया, फिर उन्हें चुपचाप रुलाया, हर जवाब के लिए इंतजार की आग में चलाया। तुम्हारा एक एक रिप्लाई का इंतजार, हर मिनट, हर घंटा उन्हें तोड़ता रहा। तुम्हारी खामोशी ने उन्हें गुमसुम बना दिया, लेकिन फिर भी वह हर रोज तुम्हारे किसी मैसेज के, किसी इशारे, किसी संकेत के इंतजार में जीते रहे। जब जब तुमने उन्हें खुद से दूर किया, तुम्हारे भीतर का कोई चुपचाप चुम्बन उन्हें फिर खींच लाया और खींचते गए, बिना कोई सवाल किए, बिना खुद को रोके। अब तो बात इतनी गहरी हो चुकी है कि वह तुम्हारे बदन से लिपटकर खुद को खो देना चाहते हैं।